हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUT, PG, UG, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, SIS, GTO, TET, BEd और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप C, ग्रुप D, MBA, IAS, PCS, NDA, CDS और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गोइटर इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। गोइटर जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। इट इज प्रिवेलेंट इन, ये प्रिवेलेंट किस में होता है? तो ऑप्शंस है कोस्टल एरिया, हिली एरिया, डिजर्ट एरिया, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है हिली एरिया। तो गोइटर इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। गोइटर जो होता है, झेंगा जिसको बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है और ये जो प्रिवेलेंट होता है ये हिली एरिया में ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। जो फंक्शन ऑफ हार्ट है, हार्ट का क्या फंक्शन है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शंस है वर्क लाइक पंपिंग मशीन्स, टू रिलीज एनर्जी, नन ऑफ दीज, टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो फंक्शन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट का काम होता है वो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है वर्क लाइक पंपिंग मशीन्स। ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में जो हार्ट है, दिल जो होता है, इसका काम होता है पंपिंग मशीन की तरह काम करना। सो फंक्शन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी इज वर्क लाइक पंपिंग मशीन। जो फंक्शन होता है हार्ट का ह्यूमन बॉडी में वो होता है पंपिंग मशीन की तरह काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन अवर। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पे स्थित होती है? ऑप्शन है लीवर, नेक, आर्म पिट्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है नेक। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन अवर नेक। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी नेक, गर्दन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ब्लड फाउंड इन द बॉडी ऑफ मैन। जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, ब्लड की मात्रा जो पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, वो कितनी होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 25% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो करेक्ट आंसर है 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अमाउंट ऑफ ब्लड फाउंड इन द बॉडी ऑफ मैन, जो मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा पाई जाती है वो होती है 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो टोटल बॉडी का जो वेट होता है उसका 7% ब्लड मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन। जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड की जो मात्रा पाई जाती है हेल्दी पर्सन में वो कितनी होती है? ऑप्शन है 3 to 4 लीटर, 4 to 5 लीटर, 5 to 6 लीटर, 6 to 7 लीटर। करेक्ट आंसर है 4 to 5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन, जो एक हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ मनुष्य में वॉल्यूम ब्लड की मात्रा जो पाई जाती है वो होती है 4 to 5 लीटर। तो 4 से 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है हेल्दी पर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है? पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन है 8.1, 8.4, 7.4, 9.2। तो करेक्ट आंसर है 7.4। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। जो ब्लड बैंक होता है ह्यूमन बॉडी का वो क्या है? ऑप्शन है स्प्लीन, लंग, हार्ट, लीवर। तो करेक्ट आंसर है स्प्लीन। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड बैंक है उसको स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। जो परसेंटेज ऑफ वाटर का जो परसेंटेज पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में वो कितना होता है? ऑप्शन है 60 to 64%, 70 to 75%, 80 to 82%, 91 to 92%। करेक्ट आंसर है 91 to 92%। परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। जो परसेंटेज ऑफ वाटर पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा, ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में वो होता है 91 to 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन। जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, वो कहाँ पे होता है? ऑप्शन है लंग, हार्ट, किडनी, लीवर। करेक्ट आंसर है लंग।
प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो होता है लंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, जो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालाइसिस। करेक्ट आंसर है डायलिसिस। आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, जो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का उसको कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस कहलाता है आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो ब्लड का रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का कलर रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? ऑप्शन है कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक। करेक्ट आंसर है आयरन। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो मेटल पाया जाता है वो होता है आयरन। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, टू चेक द लॉस ऑफ ब्लड, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को। सो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? ऑप्शन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, साइटोप्लाज्म। करेक्ट आंसर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण भाग होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का। सो हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, भाग है आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल व्हेन इट फ्लो थ्रू आर्टरी एंड वेन इज, ब्लड कोगुलेशन, जो ब्लड का कोगुलेशन है इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल, वो केमिकल से प्रिवेंटेड होता है, रोका जाता है। व्हेन इट फ्लो थ्रू आर्टरी, जब ये आर्टरी से फ्लो करता है, आर्टरी और वेन से फ्लो करता है तो उसको क्या कहते हैं? ब्लड कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल, ब्लड का जो कोगुलेशन है वो प्रिवेंटेड, रोका जाता है केमिकल से। व्हेन इट फ्लो थ्रू आर्टरी एंड वेन, जब ये आर्टरी और वेन से फ्लो करता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हेपरिन, प्लास्टिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। करेक्ट आंसर है हेरापिन। ब्लड कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल, जो ब्लड का कोगुलेशन है वो प्रिवेंटेड होता है केमिकल से। व्हेन इट फ्लो थ्रू आर्टरी, जब ये आर्टरी और वेन से फ्लो करता है इसको कहते हैं हेरापिन, इसको कहते हैं हेपरिन। करेक्ट आंसर है कोगुलेशन ऑफ ब्लड डू नॉट ऑकर इनसाइड ह्यूमन बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है डू नॉट ऑकर, ये नहीं होता इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हेपरिन, फिब्रोनोजेन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है हेपरिन। कोगुलेशन ऑफ ब्लड डू नॉट ऑकर इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है ये नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये होता है हेपरिन की प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड कॉर्प, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड कोपसल्स, कोपसल्स इज ऑल्सो नोन है, जो रेड ब्लड का कोपसल्स होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइटस, ल्यूकोसाइटस, थ्रम्बोसाइटस, एसिनोफिल्स। करेक्ट आंसर है एरिथ्रोसाइटस। रेड ब्लड कोपसल्स इज ऑल्सो नोन एज, रेड ब्लड कोपसल्स को एरिथ्रोसाइटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा ऑफ बॉडी बाय, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं प्लाज्मा ऑफ बॉडी, इन द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं ऑफ ब्लड के वो होती है, वो किसके कारण होती हैं? ऑप्शन है मोनोसाइटस, लिम्फोसाइटस, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। करेक्ट आंसर है लिम्फोसाइटस। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं प्लाज्मा ऑफ ब्लड में, ये होती है लिम्फोसाइटस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज प्रोड्यूस्ड इनटू, रेड ब्लड कॉर्पसल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑप्शन है स्प्लीन, किडनी, लीवर, बोन मैरो। करेक्ट आंसर है बोन मैरो। रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज प्रोड्यूस्ड इनटू, रेड ब्लड कॉर्पसल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, जो ग्रेवयार्ड है रेड ब्लड सेल्स का वो क्या है? ऑप्शन है हार्ट, बोन मैरो, किडनी, स्प्लीन। का करेक्ट आंसर है स्प्लीन। ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जो ग्रेवयार्ड है उसको बोलते हैं स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स इज, जो मेन फंक्शन होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का वो क्या है? ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर है टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स इज, जो मेन फंक्शन होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का वो है टू प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन दी बॉडी, जो लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की वो बॉडी में वो कब तक होती है? ऑप्शन है 60 डेज, 120 डेज, 365 डेज, 465 डेज। तो करेक्ट आंसर है 120 डेज। लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन दी बॉडी, बॉडी में जो लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की वो होती है 120 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज ग्रेटेस्ट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन। नंबर ऑफ विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, किस प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स के जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट होता है इन ब्लड ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के ब्लड में। ऑप्शन है सिनोफिल्स, बेसियोफिल्स, लिम्फोसाइटस, न्यूट्रोफिल्स। करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज ग्रेटेस्ट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन, जो नंबर होता है न्यूट्रोफिल्स का और व्हाइट ब्लड सेल्स का ये ग्रेटेस्ट होता है ह्यूमन के ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाई एल्टीट्यूड रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड विल, हाई एल्टीट्यूड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं ह्यूमन ब्लड के वो क्या होंगे? ऑप्शन है इंक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। सो करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन नंबर। एट हाई एल्टीट्यूड पे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो इंक्रीज होते हैं नंबर में इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फॉरेन बॉडी एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जब एक फॉरेन बॉडी एंटर करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय, तो जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो किससे होता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, साइटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हेन अ फॉरेन बॉडी एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जब एक फॉरेन बॉडी एंटर करता है ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय, तो रिएक्शन किससे स्टार्ट होता है? करेक्ट आंसर है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज डन बाय, जो इन्वेंशन हुआ है ब्लड ग्रुप का वो किसने किया है? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, लेविन, वेनियर, लैंडस्टीनर एंड वेनियर। करेक्ट आंसर है लैंडस्टीनर। इन्वेंशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज डन बाय, जो ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन है खोज की गई वो लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। लैंडस्टीनर इन्वेंटेड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो लैंडस्टीनर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप विच हैव नो एंटीबॉडीज, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। ऑप्शन है ए बी ओ। करेक्ट आंसर है ए बी। ब्लड ग्रुप विच हैव नो एंटीबॉडीज, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती वो है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप विच हैव बोथ एंटीबॉडीज, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कि दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। ऑप्शन है ए बी ओ। करेक्ट आंसर है ओ। ब्लड ग्रुप विच हैव बोथ एंटीबॉडीज, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों एंटीबॉडीज होती हैं वो होता है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप विच हैव नो एंटीजन, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। ऑप्शन है ए बी ओ। करेक्ट आंसर है ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच, एंटीजन एक सब्सटेंस होता है जो कि ऑप्शन है लोअर बॉडी टेम्परेचर्स, डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम टू यूज्ड एज एन एंटीडोट टू पॉइजन। तो करेक्ट आंसर है ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। एंटीजन इज अ सब्सटेंस, एंटीजन एक सब्सटेंस है जो ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज अगेंस्ट, जो मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज का वो किसके अगेंस्ट में होता है? ऑप्शंस हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज अगेंस्ट, जो मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज का ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एस फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय, जो आर एस फैक्टर है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, वेनर, लैंडस्टीनर एंड वेनर, लियोनेन हुक। तो करेक्ट आंसर है लैंडस्टीनर एंड वेनर। आर एस फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय, आर एस फैक्टर को डिस्कवर किया गया लैंडस्टीनर एंड वेनर के द्वारा। आर एस फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
फॉर ममल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ममल्स के लिए? ऑप्शन है दे पजेसेस हेयर ऑन द बॉडी, सम ऑफ देम ले एग्स, देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, सम आर एक्वाटिक। करेक्ट आंसर है देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ममल्स? यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ममल्स के लिए सही नहीं है? करेक्ट आंसर है देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। जो ममल्स का हार्ट है 3 चैम्बर्ड होता है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ममल्स, ये स्टेटमेंट ममल्स के लिए सही नहीं है। और जो ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी एंड सी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ममल्स के लिए। दैट इज दे पजेस हेयर ऑन द बॉडी, इनके बॉडी में हेयर होते हैं। सम ऑफ देम ले एग्स, इनमें से कुछ एग्स ले करते हैं। सम आर एक्वाटिक, कुछ एक्वाटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं सेल्स को, आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, वो सब इन सभी में उपस्थित होते हैं एक्सेप्ट किसके अलावा? ऑप्शन है किडनी, लिम्फ नोड, स्किन, स्प्लीन। करेक्ट आंसर है लिम्फ नोड। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं सेल्स को, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, वो इन सभी में होते हैं एक्सेप्ट किसके सिवाय? करेक्ट आंसर है लिम्फ नोड। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं सेल्स को, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किडनी, स्किन और स्प्लीन में, और वो प्रेजेंट नहीं होते लिम्फ नोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन। एक मनुष्य जिसका कि ब्लड ग्रुप नहीं पता है, मीट विद सीरियस एक्सीडेंट, उसका एक सीरियस एक्सीडेंट होता है, एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है इमीडिएटली। विच वन ऑफ द ब्लड ग्रुप मेंशन्ड बिलो एंड रेडली अवेलेबल, इनमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जो कि मेंशन किया गया है नीचे और जो रेडली अवेलेबल है? इन द हॉस्पिटल विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन, तो हॉस्पिटल्स में ऐसा कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जो कि रेडली अवेलेबल होता है, जिस मनुष्य का ब्लड ग्रुप नहीं पता है उसके लिए, और विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन, और जो ट्रांसफ्यूजन के लिए सेफ होता है? तो ऑप्शन है ओ आर एच नेगेटिव, ओ आर एच पॉजिटिव, ए बी आर एच नेगेटिव, ए बी आर एच पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर है ओ और आर एच नेगेटिव, ओ कॉमा आर एच नेगेटिव। सो ए मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन, ऐसा मनुष्य जिसका कि ब्लड ग्रुप नहीं पता है, मीट विद अ सीरियस एक्सीडेंट, उसका एक सीरियस एक्सीडेंट होता है, एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है इमीडिएटली। विच वन ऑफ द ब्लड ग्रुप मेंशन्ड बिलो, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो कि मेंशन किया गया है, एंड रेडली अवेलेबल इन दी हॉस्पिटल, और जो रेडली अवेलेबल होता है हॉस्पिटल में, विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन, जो कि सेफ रहेगा ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो करेक्ट आंसर है ओ कॉमा आर एच नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स डेट चेंजेस, जो रेंसिडिटी है इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स की तरह। डेट चेंजेस, जो कि चेंज करता है। ऑप्शन है ओनली द टेस्ट ऑफ फूड, ओनली द स्मेल ऑफ फूड, बोथ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, ओनली द कलर ऑफ फूड। तो करेक्ट आंसर है बोथ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड। रेंसिडिटी कैन बी डिफाइंड, रेंसिडिटी को डिफाइन किया जा सकता है एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के और ऑयल्स के रूप में। डेट चेंजेस, जो कि चेंज करता है बोथ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, तो ये दोनों को, जो फूड का टेस्ट और स्मेल है, दोनों को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इरेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। जो एन इरेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इरेगुलर मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रो, उससे रिजल्टिंग होता है एक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो का विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं पार्थेनोजेनेस, एपोगेमी, स्पोरोफाइटिक बडिंग। करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन डी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पार्थेनोजेनेस, एपोगेमी, स्पोरोफाइटिक बडिंग, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन ब्लड आर द लिम्फोसाइटिस सेल्स फॉर्म्ड। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में, किस अंग में आर द लिम्फोसाइटिस सेल्स फॉर्म होती हैं?
ऑप्शन है लीवर, लॉन्ग बोन, पैंक्रियाज, स्प्लीन। तो करेक्ट आंसर है लॉन्ग बोन। इन लॉन्ग बोन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्ग बोन ऑर्गन है, इसमें लिम्फोसाइटिस सेल्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड का, इसको कॉमनली सामान्यतः एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शंस हैं mm ऑफ Hg, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम, mg पर डेसीलीटर पर लीटर। तो करेक्ट आंसर है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड है। जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में, उसको कॉमनली सामान्यतः एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड। आर्टरीज जो कि सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट में, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कार्टोइड आर्टरीज, हेपाटिक आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। तो करेक्ट आंसर है कोरोनरी आर्टरीज। आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट को, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। सो आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कौन सा ब्लड ग्रुप एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? ऑप्शंस है ए बी ओ। करेक्ट आंसर है ए बी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन है बी ओ ए बी। करेक्ट आंसर है ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फादर है ब्लड ग्रुप ए बी एंड मदर है ब्लड ग्रुप बी। फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, देन ब्लड ग्रुप विच इज नॉट पॉसिबल इन देयर चाइल्ड। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि चाइल्ड में पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन है ए बी ए ओ। करेक्ट आंसर है ओ। इफ द फादर है ब्लड ग्रुप ए बी, फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी एंड मदर है ब्लड ग्रुप बी और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, देन ब्लड ग्रुप विच इज नॉट पॉसिबल इन देयर चाइल्ड। तो वो ब्लड ग्रुप जो कि चाइल्ड में पॉसिबल नहीं है वो है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ह्यूमन में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन है बी पॉजिटिव ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, ए पॉजिटिव ग्रुप। तो करेक्ट आंसर ओ ग्रुप। फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ह्यूमन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ओ ग्रुप, जो ओ ब्लड ग्रुप है, इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ग्रुप के ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट द ब्लड टू पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। सो पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है वो डोनेट कर सकता है ब्लड को। पर्सन हैविंग ग्रुप, जिस पर्सन का ग्रुप है, ऑप्शन है ए एंड ओ, बी एन ओ, ए एन ए बी एन ए बी। करेक्ट आंसर है बी एन ए बी। पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी, जो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, कैन डोनेट द ब्लड टू पर्सन हैविंग ग्रुप। तो वो डोनेट कर सकता है ब्लड को जिसका कि जिस पर्सन का ग्रुप है बी एन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फर्स्ट ब्लड, सेकंड लंग, थर्ड टिश्यू। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये टेक्स प्लेस थ्रू, ये होता है लंग, फिर ब्लड और फिर टिश्यू। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, ये टेक्स प्लेस थ्रू, ये होता है पहले लंग से, फिर नेक्स्ट ब्लड से एंड देन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर है आयरन। एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल्ली मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैज। जो फुल्ली मैच्योर ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें क्या होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, नन। तो करेक्ट आंसर है नो न्यूक्लियस। फुल्ली मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैज नो न्यूक्लियस। तो जो फुल्ली मैच्योर ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी।
द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है क्लियर विजन के लिए फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई, एक नॉर्मल हेल्दी आई के लिए ऑफ ह्यूमन बीइंग की इज सपोज टू बी, तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो क्लियर विजन के लिए कम से कम दूरी है फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई, एक नॉर्मल हेल्दी आई के लिए ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की, वो सपोज होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल, इनमें से कौन सा ऐसा फूड मटेरियल है जिसमें कि सभी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं? ऑप्शन है राइस, मिल्क, एग, सोयाबीन। तो करेक्ट आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन फूड मटेरियल कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड। जो सोयाबीन का फूड मटेरियल होता है, जो सोयाबीन खाद्य पदार्थ है, इसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट, सीयूटी, पीजी, यूजी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट बेगा न्यू दिल्ली, एसआईएस, जीटीयू, टीईटी, बीएड और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एमबीए, एसएससी, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस आदि के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।